हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी मैथमेटिक्स की 5वीं क्लास है और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बैंक एग्जाम वगैरह में रेलवे में पूछे गए थे। तो आज जो आपका क्लास रहेगा वो क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न के ऊपर है। क्रमागत संख्याएं कहते किसे हैं, क्रमागत संख्याओं को डिफाइन कैसे किया जाता है और क्रमागत संख्याएं होती क्या है, जैसे इसी पर आज हमारी क्लास बनने वाली है। देखते हैं क्रमागत संख्याओं के बारे में क्या होता है और उसे डिफाइन कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात कि क्रमागत संख्याएं, लोग कहते हैं कि 5 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। एग्जाम से देता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है, उसमें से सबसे बड़ी क्रमागत संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी। तो इस पर यह आपकी वीडियो बन रही है आज की, तो ध्यान से देखिएगा। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या कहते किसे हैं। क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेटिव नंबर्स। इंग्लिश में कहा जाता है कंजुगेटिव नंबर। क्रमागत संख्याएं होती क्या है, तो कोई भी संख्या कही जाए, जैसे कि अगर ऐसी संख्या जिनके एक के बाद क्रम से आने वाली संख्या, एक के बाद एक आए, एक के बाद एक आए, जैसे कहा जाता है कि अगर कहा जाए प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, तो प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं जब भी डिफाइन करते हैं, उसको आप डिफाइन करते समय पहली संख्या को एक समान लिया जाता है और दूसरी संख्या होगी क्रमागत। अगर प्राकृतिक संख्या डिफाइन करनी हो तो x + 1, फिर उसमें फिर 1, x + 2, फिर उसमें एक x ऐड कर दीजिए 1, x + 3, x + 4। ये होता है क्रमागत प्राकृतिक संख्या डिफाइन करने का तरीका। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन से क्रमागत विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, तो विषम संख्या या सम संख्या, सम और विषम में कितने का डिफरेंट होता है। जैसे अगर सम की बात करें तो 2, पहला सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10। इस प्रकार ये क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो गई, तो इसके बाद कौन सी अगली होगी 3, फिर अगली कौन सी होगी 5, उसकी अगली 7, 9, 11, बढ़ते जाता है ये पूरा। इसका कोई कंडीशन नहीं कि आप इतने पर, जब क्वेश्चंस कहेगा कि इतने के बीच में देखना है तो फिर देखा जाएगा। ये होता है विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर क्रमागत बात कहे तो उसमें भी डिफरेंट 2 का होता है। सम की बात कहे तो सम में भी 2 का डिफरेंट होता है। और केवल क्या देख क्रमागत संख्या है, केवल क्रमागत की बात करें, ये था आपकी क्रमागत सम, क्रमागत सम। और जब क्रमागत विषम कहे तो क्रमागत विषम। और केवल क्रमागत की बात करें, क्रमागत तो क्रमागत की केवल बात करें क्रमागत संख्याओं के बारे में, तो होता आपका 1, यानी कि पहले हो जाएगा 1, देखिए ये 2, 3, 4, 5, 6, कोई इसकी भी कंडीशन नहीं है कहां तक जाएगी। तो ये होती है क्रमागत विषम की बात। ठीक, ये आपकी थे। तो क्रमागत संख्याएं जब बात करें तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2, 3 नहीं आ जाएगा। क्रमागत क्रम की बात हो, क्रम से आने वाली संख्या है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। सम की बात करें क्रमागत सम तो 2, फिर 4, फिर 6, यानी कि 2 का डिफरेंस सम में होता है। विषम में भी वही तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे करके। तो इन्हें डिफाइन कैसे करें। क्वेश्चंस में अगर आती है कोई क्रमागत संख्या की बात कर रही है, कोई भी क्वेश्चंस आता है कि क्रमागत संख्याओं का योग दे दे सम पे या विषम पे, तो उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो उस डिफाइन करने का जो रूल है उसको बताया जाता है। इरेजर का तो पहला रूल है आपका रूल फर्स्ट, जब क्रमागत संख्या डिफाइन करना हो, यानी जब मानना हो आपको क्रमागत संख्या है,
कितनी भी क्रमागत संख्याएं माननी हो, केवल केवल क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, तो आप मानिएगा हमेशा कभी भी या तो आप x प्लस 1, x प्लस 2, पहला अगर बात करें तो पहला होता है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट डॉट करके 1 2 3 5 जितना भी मानना आप मान सकते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। सेकेंड होता है कि अगर आपको बोले क्रमागत संख्या स्तंभ या विषम मानने की बात की जाए तो क्रमागत संख्या मानने का सबसे बड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट करना है तो आप मानिएगा अगर 3 बोले तो x माइनस 1, एक कम कर दीजिएगा, फिर x और फिर x प्लस 1। 3 के लिए ये जब 3 संख्याएं माननी हो, जब 3 संख्याएं माननी या डिफाइन करनी हो, डिफाइन करनी हो, ठीक। जब आपको 3 से ज्यादा की बात करें यानी 4 की बात करें तो आप हम मानिएगा x माइनस, यहाँ पे होगा 3 के बाद 4 अगर माननी हो तो आप x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2। 5 की बात करें तो x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2। अगर आप माइनस प्लस में मानते हैं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल देखा जाए क्रमागत सम पर, केवल क्रमागत संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल किसी 3 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग, किसी 3 क्रमागत संख्याओं का योग तीन क्रमागत संख्या अगर कोई माने तो हम मान लेते हैं अपने से 15, 55 कर देते हैं, ठीक। 55 या 56 कुछ इजी मानते हैं, 56 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 56, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए हमने क्या कहा आपको, जब किसी 3 क्रमागत संख्याओं की बात करें तो आप इस तरीके से भी मान सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, दोनों तरीके से देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप x प्लस 1 और x प्लस 2 ऐसे है, तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड करने की बात कर रहा है, योग दिया है तो प्लस करिए, बराबर क्या है 56, 3x है तो 3x हो गया, 1 और 2 3 हो गया ना। हमने डिफाइन कुछ गलत कर दिया यहाँ पे ना, 3 आप उधर में तो यहाँ पे आप 54 ले लीजिए, सही रहेगा 54। देखिए तो 3x प्लस 3 क्योंकि कटता नहीं है 4, तो देखिए 3x प्लस 3 यहाँ पे हो गया 54, 3x बराबर उधर 3 जाएगा तो हो जाएगा 54 माइनस 3 यानी 3x बराबर 51, x बराबर 51 डिवाइडेड बाई 3 कट के आ गया आपका 17, यानी सबसे छोटी संख्या आ गई आपकी 17 आ गई, 70 आ गई। तो आप सबसे छोटी संख्या कौन है, ये है, यानी कि पहली जब 17 होगी तो उसमें x प्लस 1 करिए 18, उसमें x प्लस 1 करिए x प्लस 2, तो 17 और 2 19। ये हो गया आपकी 3 क्रमागत संख्याएं, जिसको ऐड करने पे आपका उसका योगफल 54 है, तो संख्याएं हो जाएगी 17, 18, 19। तो ये था। अब इसको शॉर्टकट ट्रिक में कैसे देखेंगे, ठीक, देखते हैं शॉर्ट तरीके से। अगर आपने
इस तरीके से माना तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ी। अब इस तरीके से करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं x माइनस वन एक्स और x प्लस वन। एक्स माइनस वन माना वो संख्या क्या है, x माइनस वन एक्स और x प्लस वन, यही है ना। तो इस तरीके से आपका जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये भी प्लस और इक्वल क्या हो जाएगा आपका है 54। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये 1 और 1 क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन 3x, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो हो गया आपका 54। आप 3 से जब डिवाइड करिए 3x या 54 तो हो जाएगा। आप दो तरीके से कर सकते हैं, 3 से डायरेक्ट 54 को कटा दीजिए 3 बार में, हो गया 80। तो x का मान क्या आ गया 18। सबसे छोटी वाली कौन सी हो जाएगी, x माइनस वन, x माइनस वन यानी कम कर दीजिए 17। दूसरी क्या थी x, ये 18 हो गई। तीसरी क्या थी x प्लस वन, ये हो गया आपका 19। ये सेकेंड तरीका था, ठीक। अब एक और शॉर्ट तरीका है, तीसरा तरीका जो है वो देखिए। तीसरे तरीके से अगर हम करें तो क्या दिया, देखिए कभी भी अगर n संख्याओं का योगफल दिया है, n संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल दिया है, योगफल में मध्य की संख्या अगर निकालनी हो तो क्या होता है, योग बटे में क्या है डिवाइडेड बाई n। n वहां पे नंबर्स होता है कि कितने संख्याओं का योगफल दिया गया है, इससे आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का योगफल कितना दिया है 54। तो देखिए यानी कि मध्य की संख्या क्या हो जाएगी, तीनों संख्याओं में सबसे बीच वाली संख्या डायरेक्ट निकल जाएगी यहां से। देखिएगा यहाँ पे योग दिया है 54 और डिवाइडेड बाई n, कितनी संख्याओं का योगफल, किसी 3 संख्याओं का योगफल, तो 3 योग दिया है 54, डायरेक्ट आप कैंसिल करिए, क्या मिला, ये कई बार में आपको बीच वाली संख्या मिल गई 18। तो यार जब डायरेक्ट आपको 18 मिल गया यहाँ पे, तो एक 18 है तो उससे एक कम क्या होगी 70, उससे एक अधिक क्या हो जाएगी ये, और ये क्या हो जाएगी ये 90। ये था आपका सबसे छोटा ट्रिक, जो कि एक ही बार में बीच वाली संख्या बता दिया। अब इसके द्वारा आप दोनों संख्या या फिर 5 का है 10 का है आप एक बार में लगा सकते हैं। नोट करिए, मिटाते हैं इसको। अब आते हैं क्रमागत संख्याएं, तो हो गया। जब भी क्रमागत संख्याएं आपको माननी होती है तो आप प्लस माइनस करके मानेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं रूल नंबर 2, ये था रूल नंबर 2। ये क्रमागत जो संख्याएं थी उसको आप कर दीजिए क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं। क्रमागत जब सम संख्या की बात की जाएगी तो वहां पे आप कैसे संख्याओं को डिफाइन करेंगे, सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे, सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे, डिफाइन करने का तरीका एक ही होता है। यानी उसको कैसे मानेंगे आपकी सम संख्या 3 है या 5 है तो कौन कौन सी है, क्योंकि हमें सम और विषम में हमने देखा कि सिर्फ 2 का डिफरेंट होता है, 2, 4, 6 या 8 का है, 2 का डिफरेंट है भाई सब में। देखिए +2 और अगर विषम की बात करें 1, 3, 5, 7, इसमें भी देखिए आपको मिलेगा सिर्फ +2 का डिफरेंट। यानी कि ये तो देखने से पता चल रहा है कि अगर कोई भी संख्या आपको एक बार मिल गई तो आप उसमें 2 ऐड करते जाइए, आपको संख्याएं मिलती चली जाएंगी, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, तो अगर देखिएगा जब 3 संख्याएं माननी हो, मानी जाए, तब क्या मानेंगे भाई, इसमें मानेंगे आप जब 3 संख्याएं माने तो पहली x, दूसरी x +2, x +4। अगर आपको 5 माननी हो या दो ही माननी हो, 2 माननी हो तो सिर्फ 2 मानिएगा। अगर आपको 4 माननी हो तो क्या करेंगे, जब
4 संख्याएं माननी हो, बस बढ़ाते जाइए, संख्याएं मानी जाए ना, तो क्या करेंगे भाई, करेंगे आप x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, दो का डिफरेंट करके मानिएगा, चाहे वो सम मानना हो चाहे विषम। इसी तरीके 5 कहेगा तो जब 5 माननी हो क्या करेंगे भाई, जब 5 माननी हो आपको तो यहाँ पे आप x प्लस ये x, फिर इसके बाद x प्लस 4, 6, 2 तो रह गया, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, बढ़ाते जाइए, बस संख्याएं मानती चली बनती चली जाएंगी कौन सी, तो इसमें से सिर्फ एक भी कोई भी संख्या निकल जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे माननी आपको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, इसी तरीके से डिफाइन करनी होती है संख्याओं को। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका होगा कि नी अगर 3 माननी हो कि नी 3 पे पहले लेके चलते हैं, किसी 3 विषम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना दिया है, अगर आपको 3 संख्याओं का योगफल दिया 279, 279 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, संख्या कौन सी होगी। तो आप देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही है, अगर आपको मानना है तो क्या x, इसके बाद क्या x के बाद दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, क्योंकि आप यहाँ पे विषम कहा गया है और विषम में एक का डिफरेंट नहीं होता है, जब भी होगा 2 का डिफरेंट होगा। अब इस तरीके से आपको कहा गया इसका तीनों का योगफल कितना है, 279 है, तो आप तीनों को प्लस करिए, प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 279, जब प्लस करें तो x x x तीनों x जुड़ेगा तो हो जाएगा 3x, 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 बराबर 279। फिर देखिए 3x बराबर 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, पक्षांतर रूल, 279 माइनस 6, 3x बराबर 9 हो गया 273, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, आप इसको डायरेक्ट कटा भी सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं 273 में, किससे 3 से, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 91 आ गया भाई, 91, यानी सबसे छोटी संख्या क्या मिली आपको 91। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, x प्लस 4 कह रहा सबसे बड़ी संख्या, डायरेक्ट रखिए x प्लस 4 यानी कि 91 में 4 जोड़ दीजिए, 91 प्लस 4 हो गया आपका 95, ये होगा आपका आंसर। अब इसी सवाल को फिर ट्रिक से देख लेते हैं, ट्रिक से देखनी है तो आपको बताया गया है ट्रिक भी इसका, देखिएगा ये तो बेस से था, ट्रिक से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक हमने बताया कि अगर आप मध्य संख्या निकालनी है, मध्य संख्या, मध्य की संख्या, तो क्या किया जाएगा, मध्य की संख्या के लिए डायरेक्ट 279, कितनी संख्याओं का 3, नंबर्स ऑफ संख्याएं 3 है, देखिए ये डायरेक्ट मध्य की संख्या निकाल रही है भाई, हो गया 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, डायरेक्ट 91 हो गया, यानी कि बीच की संख्या आपको पता चल गई 91। तो कह रहा 3 जब बीच के तो एक इधर होगी एक इधर होगी, तो बीच वाली क्या यानी सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 91 में 2 का डिफरेंट होता है ना विषम में, तो हो जाएगा 93, 91 प्लस 2 93। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका सम विषम, सम क्रमागत संख्या का है या केवल क्रमागत संख्या का है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको 5 संख्याएं की बात करें तो 5 संख्याओं को आप कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, लास्ट एग्जांपल आज के लिए। अगर आपको कहे 5 सम संख्याओं का योगफल, देखिएगा ये 5
सम संख्याओं का योगफल आपको दे दिया है। सम संख्याओं का क्या योगफल, संख्याओं का योगफल दिया है आपको। कितना? 5 सम संख्याओं का योगफल दिया है 312। तो सब 312 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। फिर वही बात हो गई। तो आप इसको 30 सेकंड के अंदर कैसे लगाएंगे? 30 सेकंड होती है कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपको टाइमिंग मिलती है 30 सेकंड के अंदर। तो देखिए, हमने आपको बताया संख्याओं का योगफल दिया है, 5 संख्याएं की बात कर रहा है। तो मध्य की संख्या कौन सी हो जाएगी भाई? मध्य की संख्या डायरेक्ट ट्रिक पे लगाइए। मध्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 312 डिवाइडेड बाई नंबर 5। 5 संख्याओं का योगफल भाई दिया है ना। कहीं मिस्टेक हो रहा है, क्वेश्चंस में कहीं मिस्टेक हो रहा है। योगफल 312 ही दिया था, 312 नहीं था, यहाँ पे कुछ और दिया होगा। 312 नहीं, यहाँ पे होगा 310। क्वेश्चंस में मिस्टेक है भाई, 310, इसीलिए क्वेश्चंस डिवाइड होना चाहिए भाई बीच की संख्या से। तो मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या बताया गया भाई? देखिएगा, यहाँ पे होगा 310। मध्य की संख्या निकालने का रूल बताया कि योगफल में नंबर्स ऑफ संख्या, संख्याओं की पूरी कितनी संख्या अगर डिवाइड करते हैं तो पूरी की पूरी बीच की संख्या जो होगी वो निकल जाए। तो देखिए 5 से कटाइए, 5 छके 30, 6 बार में 30 गया, 1 बचा, 5 दूनी के 10। वह संख्या बीच की निकल गई, कौन सी होगी? 62। वो बीच वाली संख्या निकल गई। तो 5 संख्या है, दो इधर होगी और 2 इस साइड होगी। बीच की संख्या है, कर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। जब ये 62 है तो दूसरी होगी 64, 66, और इधर कौन सी हो जाएगी? 60 और ये 58। हमें डिफरेंस किसका चाहिए? 66 और 58 का डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा 6 माइनस 58, यहां तो हो जाएगा आपका डायरेक्ट 16 में से 8 गया, ये 16, 8, 16, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा 8, उनके बीच का अंतर होगा 8। ये था आपका आज की क्लास। तो क्रमागत संख्या की बात कही जाए, चाहे सम हो या विषम हो, तो आप डिफाइन कैसे करेंगे नंबर्स को, ये उसका प्रोसेस था, ये उसका कॉन्सेप्ट था। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।